हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा पूरा ट्रेड प्लान, मेरी लाइव एक्सपायरी निफ्टी की जो मैं लाइव एक्सपायरी ट्रेड करने वाला हूँ, मैं कैसे एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर। और अभी फिलहाल मैं आपको ट्रेड प्लान डिस्कस करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:13। तो फिलहाल अभी दो मेजर इवेंट्स हैं आज। पहला, ट्रम्प का जो भी टैरिफ वॉर चल रहा है ना, ये यूएसए वर्सेस चाइना, ये बहुत इंपैक्ट कर रहा है। और सेकंड, आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो लेट्स सी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। अब बात करूँ कल की ही, तो कल मेरा 1% ऐसा हिट हुआ था। फिलहाल जो मेरा अप्रैल मंथ ग्रीन में चल रहा था, वो अभी 0.5% नेगेटिव चल रहा है। तो जब आप ड्रॉडाउन में होते हैं ना, आपका माइंडसेट थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, कहीं ना कहीं वो लॉस कहीं ना कहीं क्लिक होता रहता है बार बार माइंड में, और डर लगता है। तो अभी क्या हुआ कि मार्च मंथ आपको जैसे पता है कि कुछ खास गया नहीं था, बहुत वॉलेटाइल था। एट लास्ट 0.8% नेगेटिव हमने क्लोज किया था। तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। आप एज अ ट्रेडर हर मंथ नहीं कमा पाते, ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, अभी मेरा करंट माइंडसेट क्या है, मेरे को अपना प्रोसेस फॉलो करना है। इधर देखो, आउटकम पे आप फोकस करोगे ना, तो आप हमेशा प्रेशर में रहोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। 1% ऐसा दिखते ही हम क्लोज कर देंगे। इमोशनली मैं अटैच नहीं होने वाला अपने M2M से। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। लॉसेस भी होंगे, और आपको द बेस्ट वे टू रिकवर योर लॉसेस, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम योर लॉसेस। तो आप मूव ऑन हो जाओगे, आप रिकवर कर लोगे, बट आप स्टिक होगे ना उससे, तो माय फ्रेंड वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो एक बार एंट्री बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे स्टार्टिंग हुई हमारी। थोड़ा बहुत डर है माइंड में, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेजर जो मुझे प्रॉब्लम है इवेंट की है। तो वो जो इवेंट है, मॉनिटरी पॉलिसी कैसे रिएक्ट करता है वर्स्ट सिनेरियो में 1% ऐसा, लेट्स सी, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सो गाइस, राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं। और मैंने एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक की, और अगर वो मिस्टेक नहीं करता मैं, तो फिलहाल मेरा अभी प्रॉफिट है 20,000 प्लस चल रहा होता। तो मैंने क्या किया, जैसे आप लोगों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो मुझे लगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। तो मैंने क्या किया, 4-4.5 हज़ार के पास इसे पर बुक किया, फिर री एंट्री बनाई। और उसकी वजह से जो मेरे प्रीमियम्स थे वो बहुत डिके हो गए, उनमें कोई स्पाइक आया ही नहीं। और मुझे फिलहाल अभी ऐसा थोड़ा दुख हो रहा है, मतलब स्टिल देखो, हम ग्रीन में 15,000 प्रॉफिट चल रहा है। मैक्स प्रॉफिट, अब अगर मैं बात करूँ मैक्स प्रॉफिट की, तो वो अभी 36,000 चल रहा है। अगर कुछ बहुत ब्लंडर मूव्स नहीं आते और साइडवेज टाइप में रहता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। स्टिल देखो, अभी ये नंबर्स हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये हमेशा नंबर्स है। जब तक अंटिल हम इसे बुक नहीं करते, तो अभी कुछ बुक नहीं किया है, स्टिल लॉस 1% अभी भी हाथ में। तो थोड़ा रिग्रेट है। अब क्या कर सकते थे, वो यही होता है, ड्रॉ डाउन्स में होता है ना, अब थोड़ा सेफ जाने के लिए ट्राई करते हो, सेफ सेफ। और उस सेफ के चक्कर में कभी कभार ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो पार्ट ऑफ गेम है, एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं। आई विल अपडेट यू अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो यही होता है। देखो, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग यही है। आप जब लाइव एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो ना, आप 50 मिस्टेक्स करोगे, आप उनसे सीखोगे, समझोगे, और कई बार इरिटेट भी होगे। तो अभी पता है पॉइंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस एक बार क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे, मैं 1.5 पॉइंट से बचाऊँ बस। इधर आप देखो ना, मेरा स्टॉप लॉस 50 था, और ये इसका हाई, यहाँ देखना हाई आएगा। हाई कितना लगा था इसका, 47.70। ऑलमोस्ट मैं 2-2.5 पॉइंट से बचाऊँ, नहीं तो मेरा ऐसा हिट हो जाता। अगर वो मेरा ऐसा हिट हो जाता, तो ये जो 17-18 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार प्रॉफिट चल रहा था, तब तो मैं और इरिटेट हो जाता। तो ये चीज़ समझो, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे एग्जीक्यूट करती हैं। और आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यही रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है। आप मिस्टेक्स करोगे, आप इमोशंस में आके गलत डिसीजंस भी लोगे, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लॉस लिमिट है उसको फिक्स रखो, और हमेशा अटैच मत हो नंबर से। देखो, मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा हमेशा इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग रहूँ। क्योंकि अगर मैं इमोशनली अटैच हो गया अपने पीएनएल से, तो मैं और भी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स मिस्टेक कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझो। आई विल अपडेट यू, आप कुछ भी एडजस्टमेंट्स करता हूँ। 11 बजने वाले हैं, और अभी M2M देख रहे हो आप, 24,000 प्लस चल रहा है। बहुत स्मूथ डीके मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो बहुत कम वॉलेटिलिटी है, एकदम स्मूथ डीके मिल रहा है। अगर ऐसा ही रहा, तो मैक्स प्रॉफिट जो हमारा आज हम बुक करके जाने वाले हैं, वो है 36,686। सो मैं फिलहाल 30,000 के आसपास इसे बुक कर दूंगा। बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्रॉ डाउन में हूँ। और लास्ट, क्योंकि वो 5-6 हज़ार का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अगर मुझे 12 बजे के आसपास 30,000 का प्रॉफिट दिख जाता है, तो मैं और ज़्यादा ग्रीड ना करते हुए मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट बुक कर दूंगा। इससे पहले हमने अप्रॉक्स 20 के बुक किया था, तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम है ना। आज लक फैक्टर हमारे साथ है। अभी लक फैक्टर ना ज़्यादा देर तक काम नहीं करता, तो इस वजह से मैं 30,000 में बुक कर दूंगा। बट अभी फिलहाल भी वही चीज़ कहता हूँ, बुक कर दूंगा, और बुक कर लिए में बहुत फ़र्क होता है। मे भी यहाँ से कोई स्पाइक आ जाए या कुछ भी हो सकता है। मार्केट फिलहाल अभी पूरा साइडवेज है। अगर मैं आपको बताऊँ, निफ्टी
तो फिलहाल अभी पूरा साइडवेज है। अब ये कब तक साइडवेज रहता है, कितना रहता है, कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा भी कुछ मेजर एक चेंज आता है, कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अदरवाइज अभी तो टोटल साइडवेज है, बहुत स्मूथ डीके मिल रहा है। और जैसा भी रहेगा आपको आई विल अपडेट यू। नाउ राइट नाउ इट्स 25,000 समथिंग, सो आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:40 और इतनी क्रेजी वॉलिटिलिटी है ना, मतलब जिसका डर था मुझे वही हुआ। इधर देखो आप, एक स्पाइक हिट, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ का था और उसने हाई लगाया 41.72। और जो मेरा M2M यहाँ पे अभी 17-18 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है, ये 30,000 रुपये प्रॉफिट पे आ चुका था। और उस टाइम में मेरा मैक्स प्रॉफिट 46,000 था। तो बहुत क्रेजी वॉलिटिलिटी है। अब यही होता है देखो, एज अ ट्रेडर ना आपको ये स्पाइक्स बहुत इरिटेट करते हैं। अभी तक आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे और चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, बट एक सडन स्पाइक, अब देखो नो वन नोस, ये जो छोटा स्पाइक लग रहा है चार्ट पे, बहुत छोटा स्पाइक लग रहा है। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा दिखेगा कि कितना बड़ा स्पाइक था ये। बस एक पॉइंट क्लिक करके वो नीचे आ गया। तो ये दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ एक साथ आ रही है। और अभी फिलहाल देख रहे हो मतलब कहाँ से कहाँ आ गया। तो मत देखो, ये हटाओ, इसे देखना ही नहीं है। फिलहाल अभी ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। अभी जैसे ही मेरा टाइमिंग हुआ मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अब अराउंड प्रॉफिट जो है ना वो 25,000 के आसपास से, मैक्स से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। कहाँ 46,000 के सपने देख रहे थे। तो मे बी दिस टाइम हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। स्टिल मैंने अगर 25,000 भी बुक किया तो वो भी मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, जो किस्मत में लिखा होता है आप उसको कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही मतलब मैंने जो ब्लंडर मिस्टेक्स की थी, अगर मैं स्टार्टिंग में ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करता तो शायद मैं 30,000 भी बुक करके जाता आज, प्लस मोर देन 30,000। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है। और ठीक है, इट्स ओके, जो भी होगा मैं तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:47 ऑलमोस्ट। और अभी जो M2M चल रहा है हमारा, ये मेरा अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। मतलब अभी मैं 30,000 रुपये से बुक कर लूँगा। मेरा मैक्स प्रॉफिट 32-33 हज़ार है। बट क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम बचे हैं, मैं डर रहा हूँ कि स्पाइक ना आ जाए। तो आज की जो एक्सपायरी है ना, ओवरऑल मैंने पूरी रिकॉर्ड करी है, पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को पता है, यहाँ तक वीडियो देख लिया अगर आपने तो पता है। तो बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ हर उस नए रिटेल ट्रेडर को या ट्रेडर को जो स्ट्रगल कर रहा है अभी, आप प्रोसेस से अटैच रहो। आप जब तक प्रोसेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे ना, आप कभी भी बड़ा लॉस नहीं करने वाले। अभी कल के दिन ही मेरा 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ, 20,000 रुपये लॉस हुआ। और आज भी मैंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट आपको यहाँ 30,000 दिख रहा है ना, तो ये प्रॉफिट 40-45,000 भी देखने को मिल सकता था। बट प्रॉब्लम क्या आई, हम एज अ ट्रेडर, एज अ ह्यूमन मिस्टेक्स करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप उस मिस्टेक को अपने सर पे हावी मत होने दो। आप जब उस प्रॉब्लम को हावी होने देते हो ना, तब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप मल्टीपल ट्रेड्स प्लंज करने लगते हो, रूल्स ब्रेक करने लगते हो। सो डोंट ब्रेक योर रूल्स, बिकॉज जो रूल है ना आपको वही बचाने वाले हैं। तो अभी 30,000 होगा, इसे बुक कर देंगे। और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नंबर्स हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ नंबर्स हैं। अनटिल अनलेस मैं इसे बुक ना करूँ, मैं भी यहाँ से स्पाइक आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिमेंबर वन थिंग, रनिंग M2M इज जस्ट अ नंबर अनटिल अनलेस यू बुक इट। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:20 और फाइनली वी बुक 30,000। सो ये मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है इंट्राडे में। और इंट्राडे पोजिशनल क्या मतलब एंटायर ट्रेडिंग करियर का हाईएस्ट प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट और मतलब 40-45 हज़ार भी जा सकता था। बट आई ऑलवेज टोल्ड यू, एक्सेप्ट करो प्रोसेस को। कुछ ना कुछ आज बहुत गलतियाँ करी हमने। आज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आज मेरा लक मेरे साथ था। मोस्टली टाइम में क्या होता है जब ट्रेड करता हूँ, मैं कभी लक को नहीं कहता, मैं लक पे कभी बैट नहीं लेता। बट आज ऐसा था कि बहुत ऐसे फैक्टर्स थे जहाँ पे मैंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करी है। स्टिल मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट बुक किया, हाईएस्ट प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 40 नहीं हुआ, 45 नहीं हुआ, 30 हुआ, स्टिल लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो मैं आपको एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा, एट द एंड जो आउटकम आपको मिला उसे एक्सेप्ट करो। मैंने आज बहुत गलतियां करी हैं, मैं आज खुश भी हूँ बट उससे ज़्यादा दुखी भी हूँ, क्योंकि वो गलतियां अगर आज मेरा लक मेरे साथ नहीं होता तो मे भी शायद आपको यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट या 5-4 हज़ार प्रॉफिट दिख रहा होता, उस चीज़ से मैं बहुत दुखी होता। तो फिलहाल अभी इसे एज अ लर्निंग लेंगे हम। और जो भी गलतियां मैंने आज करी हैं उनसे सीखूंगा, समझूंगा, और वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मे बी आज मेरा लक मेरे साथ था। बट आई ऑलवेज टोल्ड यू वन थिंग गाइस, लक ट्रेडिंग से अलग ही रखोगे तो अच्छी बात है। लक के भरोसे ट्रेड करोगे तो एल लग जाएंगे। दैट इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। हमने आज जो भी सीखा समझा ठीक है, दैट वॉज अ वन थिंग। बट मैं हमेशा ही कहूँगा, अगर मैं रेटिंग दूँ एंटायर ट्रेडिंग डे को, जो ओवरऑल मैंने ट्रेड किया है इमोशन से, मैं इसे 10/3 देना चाहूँगा। इमोशंस मैंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स की। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पूरा प्रोसेस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉफिट और भी हो सकता था। बट मेरी गलती की वजह से, देखो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट होता है कि एक सिस्टम का लॉस हो गया, मतलब आपने सब कुछ ठीक किया, मार्केट ही गलत था। जैसे कल हुआ, कल मार्केट इतना वॉलेटाइल था,
हम सब कुछ प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, स्टिल हमारा 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ, 20,000 रुपये पार्ट ऑफ गेम एक्सेप्ट किया। बट एक होता है कि आपने गलतियां कर दी, आपका सेटअप अगर आप फॉलो करते तो आप वो लॉस नहीं होता, तो वो लॉस से मैं बहुत इरिटेट होता हूँ और आज वो ही गलतियां मैंने की हैं, तो उसको सुधारना है। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना। और ये वीडियोस जो भी मतलब मैं लाइव एक्सपायरी ट्रेड बनाता हूँ ना, आप देखो, आप ना आज जाते हो यूट्यूब पे, जाते हो लिखते हो कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेसी 50% एक्यूरेसी, आपको मेरे चैनल पे कोई एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि द रियलिटी इज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप मेंटली उस पर्टिकुलर प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते तो यू कांट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और इसलिए मैं, मेरा जो हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि आपको एज अ साइकोलॉजिकली फिट करूं, आपको बताऊं रियलिटी ट्रेडिंग यहाँ से होती है, नॉट फ्रॉम योर फिंगर्स, नॉट फ्रॉम योर कीबोर्ड, इट्स फ्रॉम हेयर। तो इस चीज को समझो, माइंड से जब तक आप माइंड काम नहीं रखोगे, यू नेवर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, रिमेंबर दिस थिंग गाइज। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। बाय।